देखो बच्चों, आज विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म की चर्चा हम लोग करेंगे। विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म नाम से आपको कंफर्म हो रहा होगा कि अणुसंख्य गुणधर्म होता क्या है। इसका मतलब यह हुआ कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले विलयनों के गुण जो होते हैं वो अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अब इसके जो ढंग से परिभाषा हम लोग बनाते हैं कुछ इस तरह से है। विलयनों के वे भौतिक गुणधर्म जो विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। यानी फिर से समझ लीजिए कि विलयनों के वे भौतिक गुणधर्म जो विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। इन गुणधर्मों में कणों की संख्या, विलयन में कणों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उसी क्रम में समान रूप से बढ़ते हैं। ये गुणधर्म विलयन में कणों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उसी क्रम में समान रूप से बढ़ते हैं। इन गुणों में विद्युत अपघट्य के आयन कणों के समान व्यवहार करते हैं। तो जो विलयन के भौतिक गुणधर्म होते हैं उनमें विद्युत अपघट्य के आयन कणों के समान व्यवहार करते हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए। विलयनों के गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। सेकंड, क्वथनांक का उन्नयन। थर्ड, हिमांक का अवनमन। फोर्थ, परासरण दाब। ये चार विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म हैं जिन्हें आप याद रखिए। कौन कौन से? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब। विलयन के ये चारों भौतिक गुणधर्म विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ये विलयन में उपस्थित विलय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये गुण विलयन में कणों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उसी क्रम में समान रूप से बढ़ते हैं। उसी क्रम में समान रूप से बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि विलयन में अगर कणों की संख्या बढ़ेगी, विलयन में विलय की कणों की संख्या बढ़ेगी तो विलयन का क्वथनांक भी बढ़ेगा। विलयन में कणों की संख्या बढ़ेगी तो विलयन का हिमांक भी क्या होगा? हिमांक का अवनमन भी बढ़ेगा। अगर विलयन में कणों की संख्या, विलय की कणों की संख्या बढ़ेगी तो विलयन का परासरण दाब भी बढ़ेगा। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, अगर विलयन में विलय की कणों की संख्या बढ़ेगी तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन भी बढ़ेगा। इसलिए साफ शब्दों में ये लिखा गया है कि ये गुण विलयन में कणों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उसी क्रम में समान रूप से बढ़ते हैं। और एक खास बात, इन चारों गुणों में विद्युत अपघट्य के आयन कणों के समान व्यवहार करते हैं। तो यहां तक आपको समझ लेना चाहिए पहले। इसके बाद फिर हम एक एक करके विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म को डिटेल में अध्ययन करेंगे। पहले हम वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ेंगे, फिर क्वथनांक का उन्नयन पढ़ेंगे, फिर हिमांक का अवनमन पढ़ेंगे, फिर परासरण दाब पढ़ेंगे। क्रम वाइज हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो ये डिफिनेशन आप पहले तैयार कर लीजिए कि विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म से क्या तात्पर्य है। तो विलयनों के वे भौतिक गुणधर्म
जो विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ये गुण विलयन में कणों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उसी क्रम में समान रूप से बढ़ते हैं। इन गुणों में विद्युत अपघट्य के आयन कणों के समान व्यवहार करते हैं। विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब। यहां तक नोट कर लीजिए, फिर अब एक एक करके हम लोग विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म को स्टडी करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। उसमें हमने पहला अणुसंख्य गुणधर्म लिया है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो समझने की कोशिश करते हैं इसे। देखो, जब किसी शुद्ध द्रव विलायक यानी कि जैसे जल, जब किसी शुद्ध द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाता है, यानी कि जैसे किसी तरह का आयन अगर हम शुद्ध द्रव में घोल देते हैं तो परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध द्रव विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। तो बेटा इसी को कहा जाता है वाष्प दाब में अवनमन। अभी हम आगे देखेंगे अपेक्षिक अवनमन क्या है। अभी हम समझें कि वाष्प दाब में अवनमन क्या है, ठीक ना। तो हमने कहा कि जब किसी शुद्ध द्रव विलायक यानी कि जैसे कि जल में जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ यानी कि जैसे कोई आयन मिला दिया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो विलायक का वाष्प दाब होता है वही विलयन का वाष्प दाब होता है। क्यों? क्योंकि अवाष्पशील विलेय, क्योंकि जो हमारा विलेय पदार्थ है वो कैसा है? अवाष्पशील। वो वाष्पित होगा ही नहीं, तो वाष्पित कौन होंगे? वाष्पित होंगे केवल विलायक के अणु। तो इसका मतलब है कि विलयन का वाष्प दाब किस पर निर्भर करेगा? विलायक के अणुओं पर निर्भर करेगा। विलयन का वाष्प दाब किस पर निर्भर करेगा? विलायक के अणुओं पर निर्भर करेगा, क्योंकि विलायक के अणु ही वाष्पित होंगे, वाष्प अवस्था में जाएंगे, इसलिए उन्हीं के द्वारा ही वाष्प दाब उत्पन्न होगा। तो क्योंकि विलयन की सतह पर विलायक के अणुओं की संख्या कम हो जाती है, जब हम किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देंगे तो जायज सी बात है कि अब विलयन जो बना है उसकी सतह पर विलेय और विलायक दोनों के अणु होंगे। तो विलायक के अणुओं की संख्या पहले की अपेक्षा घट जाएगी, जिसके कारण वाष्प दाब भी कम हो जाएगा, जिसके कारण वाष्प दाब भी कम हो जाएगा, ठीक ना। जिसके कारण वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अणुओं की वाष्प अवस्था में जाने की प्रवृत्ति घट जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब भी घट जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। माना शुद्ध द्रव विलायक का वाष्प दाब P0। माना शुद्ध द्रव विलायक का वाष्प दाब क्या है? P0 है। विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब मतलब जब हम शुद्ध द्रव विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो विलयन बन जाता है। तो विलयन का वाष्प दाब मान लेते हैं क्या है? PS। क्या है? PS। तो विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, विलयन के वाष्प दाब में अवनमन माने अवनमन का मतलब होता है कमी। विलयन के वाष्प दाब में अवनमन कितना आएगा? P0 माइनस PS। क्योंकि शुद्ध द्रव विलायक का वाष्प दाब जो होगा विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है,
तो इसलिए जब विलयन के वाष्प दाब में अवनमन ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, शुद्ध द्रव विलायक के वाष्प दाब में से विलयन के वाष्प दाब को हम घटा देंगे, तब हमें मिल जाएगा P0 माइनस PS। तब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होगा, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इसका मतलब है कि विलयन में जो वाष्प दाब की कमी हुई है वह शुद्ध द्रव विलायक के वाष्प दाब से कितनी हुई है, उसकी तुलना में कितनी कमी हुई है। तो जब हम शुद्ध द्रव विलायक के वाष्प दाब से विलयन में होने वाले वाष्प दाब के अवनमन की तुलना करेंगे तो वही हमारा हो जाएगा अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो हमारा क्या बन जाएगा, P0 माइनस PS अपान P0 बन जाएगा। अब डिफिनेशन हम यहां से बना सकते हैं वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन की, विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। तो ये पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है इसे आप अच्छे से अब तैयार कर लीजिएगा।